प्रिपेयर हो रहा है, बन सकता है। वीपी पीपी। हाँ शायद में भी अभी बन चुका है ना। तो चलो मैं आपको क्या करता हूँ, जितने भी लोग अभी आप मीटिंग में बैठे हो ना, तो उसका लिंक मैं सभी को चैट बॉक्स के अंदर शेयर करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो चैट बॉक्स के अंदर 1 मिनट वेट करना, मैं आपको सभी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सो लिंक आप वहां से उठा लेना। चैट बॉक्स में आ गया सभी के पास, ठीक है। सो ओके, क्या हाल चाल है सभी के, बढ़िया हो? ठीक है। तो कैसे कर रहे हो, कहाँ पे सभी बढ़िया चल रहा है? होप सो बहुत अच्छा होएगा सभी का बिजनेस, है ना। तो लास्ट मंथ है मतलब 2024 का। तो अगर 2025 की शुरुआत तगड़े तरीके से करनी है ना, तो 24 का एंड भी उससे तगड़े तरीके की करो, है ना। मतलब भी पूरा अच्छा हो ये महीने में, आप पूरी कोशिश करो कि जो पिछले 11 महीने में मतलब जो चाहे कोई आपका लेवल रहता हो ना, आपने मान लो कि टारगेट लिया भी यार 2024 के अंदर मेरे को ये अचीव करना है, आप इस महीने पूरा जोर तो लगाओ उसको अचीव करने के लिए। मतलब कहते हैं ना भी अगर मान लो आपने कुछ बड़ा सोचा हुआ है ना, या कुछ भी सोचा हुआ है, आप उसका 100% अचीव नहीं कर पाए, आपने एफर्ट तो किए भी यार, मैं मेरा जो गोल रहता है ना कि 2024 के अंदर मैंने ये अचीव करना था, मेरे को ये चाहिए था ना, आपने उसके लिए पूरी मेहनत तो की, बट आप उसको अचीव नहीं कर पाए। अगर 100% नहीं अचीव कर पाओगे ना, तो 70 तो करोगे, 70 तो करोगे ना। 70 नहीं, 70 नहीं करोगे तो 50% तो अचीव करोगे ना। मतलब कुछ तो अचीव किया, कहने का मतलब भी कुछ बेहतर तो किया, पहले से तो बेहतर हुआ। अगर पूरा टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ, पूरा गोल नहीं अचीव कर पाए, तो पहले से कुछ तो बड़ा हुआ ना। तो वो ज्यादा जरूरी है, तो वो तभी होगा अगर 100% करने का सोच के चलेंगे, है ना। तो जो एफर्ट ही मतलब जो थोड़ा सोच के चलते हैं पहले से ही, फिर इसीलिए वो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल पाते। जो पहले ही बंदा जो सोच डायरेक्ट में ना 2-4 सीसी का ही सोच के चलता है ना, ये बस 2 एस हो जाए 4 सीसी हो जाएगी, बस जो इतना ही सोच के चलते हैं, तो वो इतना भी नहीं कर पाते। क्योंकि ये इतिहास गवाह है इस चीज का ना, भी जो भी बंदा सोचता है ना करने का भी मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतना हासिल करना है, वो कभी भी नहीं मिला उसको उतना पूरा, उतना 100 का 100% कभी भी किसी को नहीं मिला अगर आपने सोचा है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है अभी मैंने सोच रही हूँ कि मेरे को तुझे कार लेनी है, अभी वो कार नहीं मिली, वो मिली बट उसके लिए टाइम लगा है ना। मतलब एक टाइम अगर मैं कम समय मैंने कुछ सोचा ना, ये बस इतने से टाइम में मेरे को इतना मिल जाए, वो नहीं मिला। बट हाँ सोचना पड़ता है। अगर आपको आपकी नीड कम है ना, तो आप उससे कई गुना ज्यादा सोचो, है ना। अगर आपको कम जरूरत है ना, अगर आपकी नीड कम है, उससे कई गुना ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बाय द वे बाकी हमारी आज जो ट्रेनिंग है वो है फॉलो अप के ऊपर, है ना। फॉलो अप क्या होता है, जब आप किसी क्लाइंट को हमारे बिजनेस के अंदर आप इनवाइट, मतलब वो मैं तो ये चीज को मानता हूँ कि जो फॉलो अप होता है ना, वो फॉलो अप अकेला मतलब नोबस के साथ ही नहीं किया जाता, जरूरी नहीं होता भी जो नोबस से आप बातचीत करते हो वही फॉलो फॉलो अप अपनी टीम का भी तो होता ही है ना। जो आपकी टीम के चाहे वो लीडर है ना, मान लो मैं मैनेजर हूँ, मेरी टीम के अंदर कुछ लीडर है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे फॉलो अप ले, वो भी फॉलो अप हुआ ना। तो वो भी टीम से बात कर रहे हैं, वो भी फॉलो अप, मतलब जो दूसरे पर्सन और हमारे बीच की, मतलब मान लो जैसे हमारे टीम में हमारे बीच की जो बातचीत है, जिससे हम जानते हैं अपने काम के बारे में, है ना, जब कुछ पूछते हैं कुछ बताते हैं, उस बीच की बातचीत को फॉलो अप का नाम दिया गया है। और फॉलो अप कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। मतलब कुछ लोग ना नाम सुन के डर जाते हैं भी, उनको बड़ा डिफिकल्ट लगता है भी यार मैं फॉलो अप नहीं कर पाता हूँ, मेरे को फॉलो अप में। यार मेरे को एक चीज बताओ भी, अगर आप बोल सकते हो ना, अगर आपके मुंह में जुबान है ना, और सुनने के लिए कान है, और जिस बंदे से आप बात कर रहे हो अगर उसके पास भी जुबान है और कान है, तो मैं तो ये कहूंगा कि फिर फॉलो अप करना क्या मुश्किल है, बात तो कर ही सकते हो ना, बोल तो सकती हो, है ना। अगर मान लो आप सोचो आपका कोई दोस्त है ना, अगर वो
मतलब अपने मकसद से भटक जाता है ना। वो सोच रहा है कि मैं तो कोई मतलब मैं तो भी मैं नौकरी करके पता नहीं मैं क्या तीर मार लूंगा, है ना। भी मैं उसकी उसका माइंड सेट है यार, मैंने तो भैया बस नहीं, मैं तो नौकरी करूंगा जहाँ मेरे को तो ये 10 15 10 5 हजार का जो काम है भी मेरे को तो ये। आप उसके माइंडसेट को सुधारो, है ना। आप उसके माइंडसेट को सुधार रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो। भी नहीं भाई, भी तू एक बार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में तू समझ, इसको देख, है ना। ये क्या चीज उसको मतलब सही डायरेक्शन देना, है ना, उसको सही रास्ता देना। ठीक है, उसको एक लाउडली बोल। अच्छा, आवाज बढ़िया आ रही है सभी के पास। मैं तो मेरी तरफ से तो मैं बड़ा जोर जोर से बोल रहा हूँ। आगे की तरफ क्यों नहीं आवाज आ रही? ओके, चलो ठीक है। वो कईयों के पास जा तो फोन में कई बार प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि मैं तो पूरे जोर से बोल रहा हूँ यार यहाँ से। मतलब इससे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, है ना, जोर से। ओके। तो क्या था। हाँ, है ना, मतलब एक किसी बंदे को सही रास्ता देना ना, उसके माइंड सेट को सही करना, वो होता है फॉलो अप। आप उसको उसके साथ बातचीत करना, है ना। मतलब आप दो दो चीजें होती हैं, दोनों समझना। एक तो जबकि आपके पास कोई क्लाइंट आता है ना, जबकि नोवस आता है, मान लो आपके पास कोई नोवस आया। एक तो होता है उसको अ, मतलब जैसे एक होता है ना भी, हम अपने दोस्त को गाइडेंस दे रहे होते हैं भी सही क्या है तेरे लिए, गलत क्या है। एक तो वो होता है, वो चीज बताना, है ना, गाइडेंस देना। मतलब एक तो वो होता है, और दूसरा होता है ट्रेनर बनना। नहीं नहीं नहीं, तेरे को नहीं पता भी, मेरे को पता है, तू मेरी बात मान भी, ये सही है, तू गलत है। वो होता है भी एक ट्रेनर के टाइप है जैसा, है ना। इसको सिखाते ही रहना भी, बड़ा बन जाना उससे। वो नहीं बनना हमें। ठीक है, ट्रेनर और एक गाइड करने वाले बंदे में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, ट्रेनर होता है वो अलग टाइप की चीज होती है, जो सिखाता है आपको। अब जैसे जैसे मान लो मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, आप नॉलेज ले रहे हो, है ना। तो एक होता है गाइडेंस करना भी। हमारा कोई दोस्त है यार, अभी मान लो एक तरीके से तो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, आपको सिखा रहा हूँ, ये अलग ही चीज है ना। तो एक मेरा कोई फ्रेंड सर्कल का कोई बंदा है, जब मेरा कोई रिश्तेदार है, जब मेरा कोई दोस्त है, वो ये बिजनेस देख रहा है, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा? आप ऐसे थोड़ी बताऊंगा जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ भी, नहीं यार ये नहीं करना होता, भी ये चीज ऐसे होती। ऐसे थोड़ी समझा, उसको मैं बताऊंगा भी यार देख भी, जो तेरे को लग रहा है ना, भी तू सोच रहा भी यार कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, तो मेरे को नहीं लगा होएगा भी यार, मेरे दिमाग में भी तो ये डाउट आया था ना। मेरे को भी लगा था भी यार, मेरे पास मैं इतना अमीर नहीं हूँ भी मेरे लिए 20 30 हजार कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, है ना। भी हाँ, अगर मेरे को ये बिजनेस करना है, मैं 30 हजार रुपये कहीं ना कहीं से लेके आऊंगा। तो अगर वो 30 हजार रुपये मेरे डूब के मेरा काम ना चला, तो ये चीजें तो भाई मेरे दिमाग में भी आई थी ना कि मैं भी तो इंसान हूँ। मैं क्या हूँ? मैं कोई लग थोड़ी हूँ। ते तू तो मेरे को जानता है अच्छे से, मतलब आपको तो पता है। जब आप किसी अननोन बंदे को बता रहे हो, देख यार तू मेरी प्रोफाइल देख सकता है ना, कि मतलब मैं कैसे फैमिली से मैं रिलेट करता हूँ। तेरे को लगता है मैं बहुत अमीर हूँ भी मैंने ऐसी 30 हजार रुपये मेरे को मिल गए होंगे, जब मेरे घर वाले मान गए होंगे, जब मेरे को आसानी से बिजनेस मिल गया? नहीं, मतलब मेरी सोच जरूर थी। मैं अपनी सोच को थोड़ी बदल सकता था भी, नहीं यार मैं तो ये बिजनेस नहीं करूंगा। समझ गए ना बात? मैं अपनी सोच थोड़ी बदल सकता था। बस मेरे को मेरी सोच तो थी ना कुछ अचीव करने की भी, मेरे को जिंदगी में कुछ हासिल करना है। अगर मैं सोच ही लेता भी, मेरे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। शुरू करने से पहले ये डाउट ले जाता भी, मेरे से नहीं होगा भी, हाँ ये बिजनेस मेरे लिए मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या क्या पता मेरा बनेगा या नहीं। इसी डाउट डाउट में मैं बैठा रहता, तो मैं उन लोगों की गिनती में आ जाता जो दुनिया के 80% लोग हैं। 80% लोगों के यंग एज के अंदर सपने होते हैं, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है ना, पता है यंग एज के जो आम सदा हम जैसे परिवार के जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं? मतलब जब वो बच्चे होते हैं ना, तो उनकी सोच होती है भी मैं तो हवाई जहाज भी खरीद लूंगा बड़ा होके, उनको ये लगता है। जैसे जैसे वो मतलब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं ना, मतलब कॉलेज पूरा हो जाता है, फिर वो सोचते हैं भी यार कोई गाड़ी गुड़ी ले लेंगे, कोई सेकंड हैंड 2 4 5 लाख रुपए की, है ना, भी जहाज कहाँ से ले लेंगे। उनको ये लगता है मतलब भी मैं इतने साल नौकरी करूंगा, मैं फिर बाइक ले लूंगा, मैं ये गाड़ी ले लूंगा। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब वो करते हैं ना नौकरी, जब वो नौकरी करते रहते हैं, फिर नौकरी करते करते उनको एहसास होता है कि भाई 20 हजार रुपए कमा रहा हूँ, 200 रुपये भी नहीं बचता, गाड़ी कहाँ से लूंगा? ना तो गाड़ी ले सकता हूँ, गाड़ी ले ली तो उसको चला नहीं सकता। ठीक है, घर घर चला सकता हूँ, घर बना नहीं सकता। मतलब घर में जो दाल रोटी बनती है भी वो मैं बनवा सकता हूँ, बट घर नहीं बना सकता।
वो उसको नौकरी करते करते ये एहसास हो जाता है। और मिडिल क्लास परिवार का बंदा जब 35-40 साल का हो जाता है, फिर उसको पता चल जाता है कि सपने सपने कुछ नहीं होते। उसकी सोच ये हो जाती है, असल में ये नहीं होता। उसको ये होता है कि सपने सपने थोड़ी ना कुछ होते हैं, ये तो पूरे होते ही नहीं है। बस जिंदगी एक ही है, पढ़ो लिखो पढ़ाई करो और नौकरी लगे जाओ, बस उनको तो ये लगता है। फिर उसके बाद वो 70-80 साल के हो जाते हैं, तो वो गले में हार पड़ जाता है ना, उनको ये लगता है। बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग होते हैं, 20-15-20% लोग है ना, कोई भी रेशो बता दो, 5% बता दो है ना उनको, भी जो सोचते हैं भी यार, वो सोचते भी यार, अंबानी का भी बैकग्राउंड तो एक टाइम पे कोई गरीब ही था, वो अमीर बन थोड़ी था। आप एक चीज सोच के देखो, इस दुनिया के, है ना, इस इंडिया के अंदर जितने भी लोग गरीब हैं, समझ रहे हो मेरी बात, सॉरी अमीर है, भूल गया, अमीर है जितने भी लोग हैं ना, एक टाइम पे वो गरीब ही थे ना। मतलब कहीं ना कहीं जाके उनका बैकग्राउंड देख लेना, वो गरीब ही थे। फिर मतलब क्या समझ में आता है यार, किसी दिन तो उन्होंने शुरुआत की थी ना, उनका हौसला तो बड़ा था भी, नहीं मेरे को करना है, क्या बता मैं कर दिखाऊं। सही बात है। अभी कोई वहां पे मतलब, मैं अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ बात रोक के, अभी मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ना, ये फॉलो अप में ऐड है, समझ आ रहा है। मतलब ये मेरा बताने का तरीका है भी, आप ऐसे इस तरीके से बात करो जैसे मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ ना। मान लो किसी को समझा रहा हूँ भी, नहीं यार ऐसे नहीं होता ना, दिमाग में तो पड़ रही है ना उसके बाद भी यार, हाँ सही बात है भी, ये बात कितनी बड़ी है भी। तो कोई भी अमीर बंदा पकड़ ले, उसका बैकग्राउंड देख ले, किसी ना टाइम पे तो वो गरीब ही था ना। वो कौन सा अमीर था, उसने भी तो सोचा ना, कुछ ट्राई किया, आम लोगों से बड़ा किया, समझ आया। तो ऐसे ये होती हैं एग्जाम्पल, मतलब जिससे माइंड सेट बनता है, मतलब जिससे सोच बनती है, नहीं ठीक है। उनका आत्मविश्वास, जो सेल्फ बिलीव जिसको आप बोलते हो, आत्मविश्वास जो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, आपको वही जगाना होता है। सामने वाले बंदे का, हमारे क्लाइंट का, आप जो बातचीत करते हो, ठीक है, ये कब से शुरू होती है, जब मान लो जब किसी पर्सन को आपने इनवाइट कर दिया ना, उसके बाद प्रेजेंटेशन दे दिया ना, तो उसके बाद से ये जो फॉलो अप है ना हमारा, वो शुरू हो जाता है, समझ आया। मतलब जो बातचीत हो जाती है लास्ट बूट कैंप तक, मैं वो भी आपको क्लियरली बता दूंगा, फर्स्ट डे क्या बताना है, सेकंड डे, मतलब वो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है ना। अगर आपको यही पता चल गया ना भी क्या क्या चीजें हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो दो चीजें, ट्रेनर और गाइडेंस में फर्क होता है ना। ट्रेनर अलग चीज होती है, ट्रेनिंग तो वो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, आपको वो बनने की जरूरत नहीं है। अगर बूट कैंप बंदे ने अटेंड कर लिया, जबकि ट्रेनिंग तो वो ले चुके हैं, उनको ट्रेनर की जरूरत नहीं है अब। अभी उनको जरूरत है एक ऐसे बंदे की जो उनका आत्मविश्वास बढ़ाए। अभी मान लो मेरे सामने कोई गाड़ी खड़ी है, गाड़ी तो खड़ी है ना, अपॉर्चुनिटी तो है, मतलब मेरे को गाड़ी चलानी है, ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी चला लूं, बट मेरे सामने गाड़ी भी खड़ी है, अपॉर्चुनिटी तो है। बट मेरे को अपॉर्चुनिटी तो मिल गई, मेरे को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरे को गाइड करे, जो मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए, जो बताए भी यार मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मेरे को गाड़ी आती है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, तो गाड़ी चला तो सही। बढ़ाते हैं ना ऐसे आत्मविश्वास भी, सेल्फ बिलीव भी, मैं तेरे साथ हूँ, कोई नहीं, तू स्टार्ट तो कर, तू एक बार आगे तो बढ़ भी, मेरे को आती है कार, तेरे को नहीं आती तो मैं नहीं कुछ होने दूंगा। वो डरता है, मतलब जिसने नहीं चलाई होती कार मान लो है ना, वो सोचता है भी यार, मतलब जब नए नए सीखते हैं, यार गाड़ी का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे से कहीं लग ना जाए, मेरे को आती नहीं है, तो कोई ऐसा बंदा चाहिए जो सिखा पाए, जो बताए। तो समझ आई ना बात आपको, वो जो बीच का बंदा वो करता है फॉलो अप। तो आपके क्लाइंट को भी, मतलब वो जिंदगी के अंदर अगर कुछ करना चाहे, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसको समझ भी आ गया भी इसके अंदर मैं बड़ा कर सकता हूँ कुछ। बट वो डरता है भी एक्सीडेंट ना हो जाए। किस चीज से डरता है? कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आपने उनको यही बताना भी, मेरे को आती है ये कार चलानी, कि मैं चला रहा हूँ बहुत अच्छी, तू टेंशन ना ले भी, मैं तेरे साथ हूँ, है ना, तेरा कोई लॉस नहीं होगा, भी तू बेनिफिट ही कमा, तू बहुत अच्छा अर्न करेगा। ठीक है, फिर मतलब क्या चीज होती है, एक बहुत सारे लोग होते हैं जो एक छोटा सा डाउट आ रहा हो तो भी, टू सीसी नहीं मैं कर सकता है ना, भी मैं, मेरे पास 30,000 नहीं है, मुश्किल है जब बड़ा है। तो मैं उनसे एक चीज पूछता हूँ भी, तू जिस अपॉर्चुनिटी में है ना, भी आपने जो बिजनेस देखा है, वहां पे आपको पता चला होगा भी लोग 1-2 साल में लाखों रुपए कमाने लग जाते हैं, इतना तो पता चला ना, बोलता भी हाँ
मैं बोला भी तेरे को इतना भी विश्वास नहीं हुआ भी, अगर तू लाखों नहीं कमा सकता भी, तो 30,000 जो तूने लगाए हैं, तू एक महीने में नहीं, दो में नहीं, तीन में तो 30,000 कमा ही लेगा ना मेरे भाई। जितने लगाए हैं कम से कम उतने तो पूरे कर ही लेगा ना 2-3 महीने में। तेरा कोई लॉस थोड़ी ना होएगा। नुकसान क्या है फिर? नुकसान तो फिर होता ना भी 30,000 लग गए आपने बनाया मतलब इतना 30, जब लोग लाखों कमा हो तो 30,000 तेरे लिए पूरा करना क्या बड़ी बात है। ठीक है, और हमारा मकसद 30,000 पूरा करना ही नहीं है। आप ये सोच के आना भी मेरे को 30 लाख पूरे करने हैं, क्योंकि मैंने 30 लाख लगाए हैं, 30,000 नहीं लगाए। ठीक है, तो ऐसे लोगों का बनता है माइंड सेट। ठीक है, मतलब हर आदमी, हर एक इंसान, कोई भी है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं ना, हर एक इंसान को आज के टाइम पे किसी ना किसी आदमी की जरूरत होती है भी, जो उसको सही रास्ता दिखाए, है ना, उनको एक अच्छा माइंड सेट दे भी, मतलब भी उनके अंदर उत्साह पैदा हुआ ना, एक पॉजिटिविटी पैदा हो भी, यार भी मैं, हाँ मेरे को करना है कुछ, मेरे को ये करना चाहिए। समझ आ रही है बात? और लिख रहे हो ना आप सभी? क्लियर है? तो ये चीज मैंने मैं एक दो बातें मैं आपको और बताऊंगा, मतलब जो मैंने हमारे बिजनेस के अंदर देखी, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कई सारी गलतियां भी कर लेते हैं, है ना, मतलब जिनको यही नहीं समझ आता भी फॉलोअप कहाँ तक होता है भी, इसका एंड कहाँ पे है ना। आप आपसे मैं पूछूं ना भी फॉलोअप का एंड कहाँ पे हो जाता है, बोलोगे भी जी जब पर्सन का यस हो गया फॉलोअप खत्म है। फॉलोअप खत्म थोड़ी होता है। फॉलोअप तो तब तक नहीं खत्म होता जब तक आपके साथ जो नोबस आया है ना, आपने दिमाग में क्या सोचा भी, यार ये मैनेजर बन दे, है ना, भी ये भी कार कूर ले ले, ये कामयाब इंसान बन जाए, सोचा ना। तो आप जब तक ना अपने नोवस को वहां तक नहीं पहुंचा देते जहां तक आपने सोचा हुआ भी, यार इसको मैंने ये बनाना, काश ये बन जाए, तब तक फॉलोअप खत्म नहीं होता। ठीक है, फॉलोअप एएस करवा के खत्म नहीं हो जाता। जिनका एएस करवा के फॉलोअप खत्म हो जाता है ना, तो उनका बिजनेस भी वहीं पे स्टक रहता है। वो सुपरवाइजर भी बनना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। रियलिटी है, बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, जिनकी टीम भी शायद हो कुछ लोगों की, बट वो लेवल नहीं बड़ा कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? दैट्स, मतलब इस कारण की वजह से ना, क्योंकि वो सोचते भी यार बस फॉलोअप तो हो गया, है ना। तो एएस जो होता है, मान लो जिसने नया नया 2सीसी किया, उसको भी फॉलोअप की जरूरत है, क्योंकि उसको तो ज्यादा जरूरत है। उसको तो रास्ता दिखाना है ना, उसको तो उसकी मंजिल तक पहुंचाना है, उसको पकड़ के रखो तब तक, जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता। फिर होते हैं सफायर, डायमंड सफायर, मतलब डायमंड मैनेजर तक के लेवल। अगर आप ऐसी सोच रखोगे, ठीक है, अगर आपका फॉलोअप मतलब वहां तब तक चलने वाला है, अगर आप शॉर्ट टर्म में सोचोगे तो मुश्किल है। समझ आया? क्लियर हुआ सभी लोगों को? ओके। तो एक चीज और होती है इसके रिगार्डिंग, मान लो फॉलोअप के रिगार्डिंग ना, कोई भी चीज है, मान लो आज सोशल मीडिया का जमाना है ना, नेटवर्किंग का जमाना है। जस्ट एक मिनट वेट करना।
1 मिनट वेट करना, मैं मेरे को ना एक वीडियो दिखाना था आपको, मेरे पास बहुत अच्छी वीडियो थी, 1-2 मिनट की फॉलो अप के रिगार्डिंग, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी एवरीवन, मैं एक वीडियो प्ले करूं? अगर मतलब कोई दिक्कत ना हो तो, एक छोटा सा वीडियो है, मतलब मेरे को काफी अच्छी लगी थी वो बातें। मैं फोन के साथ ही देखता हूँ, अटैच करके शेयर करके, है ना, देखना आप इसको एक बार। एयरप्ले शेयर। ओनली 3 मिनट की है, ज्यादा बड़ी नहीं है। कंटेंट इज नॉट सपोर्टेड। क्या हो गया भाई? एक सेकंड, एक तो यार ये रिकॉर्डिंग की क्यों ऑप्शन मेरे को देने लग जाते हो आप भाई, पता नहीं क्या क्या देने लग जाते हो यहाँ। हैं पंगे वाले लेंदे हैं। टिक के बैठ जाते। पता नहीं क्या हो रहा है। हो गया, हो गया। सॉरी, वो प्ले नहीं हो रही, मतलब शायद इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि हमने वो कर रखा है ना, मतलब यूट्यूब पे। हाँ, वो वैसे है नहीं, मतलब ऐसे नहीं है, अभी मैं सेंड करूँ आपको, मैं वैसे ही दिखाना चाहता था। मतलब काफी सारी चीजें उसने वहां पे सिखाई, मतलब कुछ जो सवाल जवाब होते हैं ना, मतलब मैं वही चीज आपको बताता हूँ। अ, जब आप कोई हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे कहते हैं ना भी, जैसा देश वैसा भेष, मतलब बहुत सारे लोगों का, मेरे को नहीं पता, मतलब मैं अपना बताता हूँ। जब मैं इस बिजनेस में नहीं आया था ना, तो मेरी जो हैबिट्स थी, मेरी जो आदतें थी ना, वो बड़े अलग टाइप की थी पहले। मतलब वो
इस लायक नहीं थी भी मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करूं। कर सकता था, सोच बड़ी थी। तो मैं एक चीज बता दूं भी, अगर मतलब मेरी सोच का बंदा है ना, जो जैसे मतलब मैं सोचता था ना, भी अगर उस सोच का इंसान आज इस बिजनेस को करके कामयाब हो सकता है, तो दुनिया का हर एक इंसान कामयाब हो सकता है। ठीक है, मतलब मेरे को भी किसी ने गाइड किया, एक ऐसी मेंटालिटी दी भी यार, तू जिंदगी में कुछ कर, है ना। सर अगर यू तो, चलो कोई बात नहीं, मैं वो आपको सेंड कर दूंगा बाद में। तो आप देख लेना, मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे सीखने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है ना, मतलब जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। आप एक चीज मैं जो बता रहा था, मेरी हैबिट्स बड़ी मतलब बुरी टाइप की थी उस टाइम पे। तो एक चीज होती है, जो सक्सेस है ना, जो सफलता है, मतलब मोस्टली। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, अपनी स्क्रीन के कैमरे के आगे हाथ खड़ा कर लेना, हैंड रेज कर लेना। भी कितने लोग हैं जो दिल से चाहते हैं भी मेरे को सक्सेस चाहिए, मेरे को काम, मेरे को कुछ बनना है बस, है ना, मतलब भी मैं कुछ कर दिखाऊं अपनी फैमिली वालों को, और मैं अपने दम पे एक कार लूं या कोई घर बनाऊं। कितने लोगों की सोच है, कौन कौन करना चाहता है, हाथ खड़ा करो ऊपर। सभी चाहते हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, है ना। तो अभी भगवान ने भी बोल दिया तथास्तु, अभी जितने लोगों ने कहते हैं वो हाथ खड़े किए ना, तो भगवान ने बोल दिया होगा ऊपर से भी, हाँ यार ये तो बनेंगे। अभी कोई ऐसे, सच्ची बात बता रहा, मैंने देखे हैं स्क्रीन पे, वो ऐसे ही बैठे हैं, उनको यकीन ही नहीं है भी वो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में या नहीं, उनको यही नहीं पता। वो क्या यार वो बनेंगे हैं क्या, वो ड्रीम पूरे करेंगे जिनको यही नहीं था, खुद को ही नहीं मालूम भी मेरे को जिंदगी में क्या करना है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो भी फॉर एवर में आने के 2cc करने के बाद भी उनका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा। मैं तो मेरे, जब मैं अपने आप को बहुत बड़ा गधा समझता था, सही बात है ना। यार मैं शायद यही वजह मेरे को कामयाब कर गई, मेरे मन में एक डर था, यार मैं तो मतलब बड़ा नालायक एक डिफॉल्टर किस्म का बंदा हूँ, है ना, भी मेरी सोच तो और थी भी मैं बिजनेस में कैसे कामयाब हो जाऊंगा, भी मैंने शुरू तो कर लिया, भी अगर मेरे से ना हुआ तो मेरे मन में ये डर आ जाता था, तो मैं बड़े एफर्ट करता। तो यकीन मानना, मतलब जो बंदा मतलब है ना, एक टाइम पे 10 साढ़े 10 बजे मैं उठा करता था ना, मतलब मैं फ्री था उस टाइम पे कॉलेज वगैरह से, कॉलेज भी मैं लेट जाता, जित मैंने ग्रेजुएशन की है 3 साल की, 1.5 2 साल मैंने वहां पे लगाए हैं, और 1.5 2 साल में मैंने ना तो मेरी कोई बुक खोली है, ना मैं कभी कोई कॉलेज कोई बुक लेके गया हूँ, मतलब खाली हाथ जाता था, खाली हाथ ही आता था, समझ गए मेरी बात की। वो फिर वो किस टाइप के बंदे होंगे ना, मतलब मेरी सोच क्या होगी भी यार, ठीक है बस चल रहा है, ओके है, पता नहीं, ना फ्यूचर की टेंशन थी ना कुछ और थी। बट जब मेरे को किसी ने ये अपॉर्चुनिटी दी है ना, तो मेरे कजन ने, दलजीत हांडा जी है ना, जो मेरे मतलब भाई हैं, सगे भाई मान सकते हो आप, है ना, हमारा एक ही परिवार है। तो वैसे वो यहीं पे थे, कल पर 1 2 दिन पहले ही वो गए हैं चंडीगढ़, है ना, मेरे पास ही थे वो। तो क्या हुआ, तो वो जिंदगी में कामयाब बन गया, मतलब उसने गाड़ी भी ले ली, सारा कुछ अचीव कर लिया। पहले मेरे को यकीन नहीं था, क्योंकि मेरे को घर वाले भी बोलते थे भी ये तो पहले भी कबड्डी खेलता तब भी बात नहीं सुनता था हमारी, भी अब भी नहीं सुनता, भी ये कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो उसने ना मेरे को ये बिजनेस बताया भी, यार देख अगर दोनों भाई मिलके कमा लेंगे, बढ़िया जिंदगी होगी, ये मतलब बड़े बड़े सपने दिखाए मेरे को। फिर यार मेरा मन किया है ना, कि किसका मन ना करे, अगर कोई में बड़े बड़े सपने दिखाए भी, मैं मतलब मेरे पास बाइक है ना, मैं घर पे टाइम पास कर रहा हूँ, और वो मेरे को बोल रहा है भी यार तू लाइफ देख, जब तू JW मैरिट में बैठा होएगा है, भी वहां पे तू ब्रेकफास्ट करेगा, डिनर करेगा, लग्जरी रूम में तू सोएगा, ठीक है, भी तेरे पास एक अच्छी कार होएगी खुद की, है ना, भी तू अच्छे महंगे कपड़े पहनेगा, और तेरी महीने की कमाई लाखों के अंदर होएगी। फिर कैसी जिंदगी है भी, मेरे तो यार अंदर सपने जाग गए भी, बड़ी इच्छा जागी, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो ना, अपनी इच्छा से, फिर लग रहा है भी मैं बड़ा करूं। तब मैं इस बिजनेस में आ गया, शुरू भी कर लिया, 2cc भी कर लिया। तो जब मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की ना, मेरे को बहुत अच्छा, मतलब इस सिस्टम ने एक मेंटालिटी दी, यार इंसान तो वही है ना, जो जिसका जिसको फ्यूचर में कुछ करना है, जिसके सपने हैं, जिसके सपने नहीं है पहले की तरह, जैसे मेरी सोच नहीं थी कुछ करने की, वो इंसान ही में नहीं आता, वो इंसान की गिनती में नहीं आता, वो तो बोझ है धरती के ऊपर। सही बात है। तो क्लियर हुआ भी मेरे को लाइफ में कुछ डिफरेंट
मेरे को करना है, मतलब बहुत अच्छा। जैसे माइंड सेट आप मान लो है ना, अभी एक दिमागी शक्ति मेरे को यहाँ से मिली, मेरे को ये करना है। जो सपने मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानना, जो दिखाए थे मेरे को स्टार्टिंग के अंदर, तो मैंने क्या सोचा, मैं पीजी के अंदर बैठना मैंने रहने मैंने शुरू कर दिया, तो मैंने ना लेट उठना। मैंने सोचा ना भी यार, मैं काम तो कर ही नहीं रहा, कि काम चलेगा कैसे। आप में से कितने लोग होंगे जिनको 3 महीने हुए हैं एक भी एस नहीं करवाया होएगा। मेरे को पता है बहुत बैठे हुए हैं, है ना। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था स्टार्टिंग के अंदर, बट मैंने फिर बाद में नहीं होने दिया। जब मेरे को गुजर गए ना 1-2 महीने, तो दिमाग में एस तो मैं करवा ही नहीं रहा। टीम बनानी है, लेवल करने हैं, मैनेजर बनना है, फिर ही सारा कुछ होगा ना। कि मैं लेट उठता हूँ, मैं काम पे ध्यान नहीं देता, है ना। सीनियर कॉल करते भी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बहुत काम, मतलब दिखावा कर रहा हूँ भी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। कभी घर वालों से बात, कभी दोस्तों से बात, कभी किसी से बात, है ना। मैं कुछ नहीं करता था। मतलब रियलिटी है। तो उसके बाद मेरे को रियलाइज हुई ये चीज, यार मेरे को कुछ करना, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लेवल अप कर रहे थे ना, वहीं और से थोड़ी आते। तो मैंने अपने आप को कहते हैं भी चेंज किया। समझ रहे हो मेरी बात। और एक चीज बताते हैं, सक्सेस कहते हैं चेंज मांगती है। अगर अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलो। ठीक है। आप कहते हैं ना भी, जिस इंसान की तरह बनना चाहते हो, मतलब जो भी आपका रोल मॉडल है सभी का होता है। कितने लोगों को किसी किसी की, मतलब कोई इंसान है जिसके फैन हो आप, सक्सेस बंदा, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, ठीक है, किसी के फैन तो होंगे ना आप, कि जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, कि कोई रोल मॉडल मानना है किसी को जिंदगी में अपना, फिर इसकी तरह बनना ही बनना है बस। चाहे तो वो कोई सिंगर हो, कोई फिल्म स्टार हो, ठीक है, या कोई फॉरएवर में कोई लीडर हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो जिसकी तरह सोचो भी, इसकी तरह मेरे को बनना ही बनना है बस। बनना चाहते हो, एक वो मम्मी की तरह बनना है भी। मम्मी फिर क्या, मम्मी तो घर पे काम ही करती होगी, उसकी तरह ही बनोगे। मैं वो नहीं पूछ रहा, मतलब जिंदगी में कोई रोल मॉडल होता है, इसकी तरह लाइफस्टाइल मेरे को चाहिए, वो होता है। मम्मी की तरह आपको नेचर पसंद है अपनी मम्मी का, लाइफस्टाइल थोड़ी पसंद है। ये नहीं समझ आया आपको। है ना, मतलब कोई भी इंसान होगा जो आपका रोल मॉडल है, एक बंदे को पकड़ो आप, है ना। यार वो जो माँ बाप होते हैं ना, उनका नेचर होता है भी उनकी तरह बनना है। माँ बाप की तरह कोई लाइफस्टाइल थोड़ी चाहिए होता है। मैं आपको आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका रोल मॉडल कौन है ना, मतलब भी जिसकी तरह लाइफस्टाइल जिंदगी चाहिए आप, मैं वो पूछ रहा हूँ। माँ बाप को, मेरे किसको नहीं प्यार माँ बाप से। मैं थोड़ी चाहता हूँ कि मैं पापा से अलग बनूं। मैं भी चाहता हूँ भी यार उनकी सोच अच्छी है ना, उनका नेचर अच्छा है, उनकी तरह मेरे माँ बाप की तरह मैं बनूं, डाउन टू अर्थ, और मैं हूं भी उनकी तरह आज, है ना। लाइफस्टाइल, मतलब किसी सेलिब्रिटी को जिसकी तरह बनना चाहते हो। कि अभी देखो कितने लोग हैं, कोई बोल रहा है बड़े बड़े लीडर के नाम ले रहे हैं जो फॉरएवर के अंदर है ना, और कुछ लोग, कोई बोल रहा है रतन टाटा का बनना है, कोई बोल रहा है अंबानी जैसा बनना है, कोई बोल रहा है किसी की जैसा बनना है। अगर सपने मतलब आपके हैं ना भी, आपको उन जैसा काम करना है जो उन्होंने किया, तो उनकी आदतें चेक करो, मतलब आप उनकी वर्डिंग चेक करो भी वो क्या बोल रहे हैं। भी अगर आपको ऐसा बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया, आप ये चेक करो पहले। ठीक है। रतन टाटा इतना बड़ा नाम बनाया उसने ना, मतलब बहुत सारे अमीरों में उनका नाम था। तो वो कैसे अमीर बने, कैसे क्या करते थे वो, कब उठते थे, कितना लर्निंग लेते थे ना, आज भी वो किताबें पढ़ते थे। मरने से कुछ टाइम पहले भी किताबें पढ़ी उस बंदे ने, लर्न सीखा, ज्ञान लिया। सोच के देखो किस लेवल की सोच। फिर उसकी तरह बनना है, मैं ये नहीं कह रहा भी बनो, उसकी तरह जरूर बनो, बट जो वो करता था ना, जिसकी वजह से वो ऐसा बना, तो वो आदतें आप अपनाओ, वो ना अपनाओ जो आपको कामयाब ना होने दे। आपको ना एक चेक करना पड़ेगा अपने आप को। देखो बहुत सारी चीजों को हम नाप तोल लेते हैं ना, हर एक चीज को देख लेते हैं भी ये सही है या गलत, बट अपने अपने आप को नहीं देखते कभी। ठीक है। आप ना अपनी कामयाबी की नजर डालो, मतलब अपनी आंखों में, फिर उस उन नजरों से देखो, कामयाबी की नजरों से देखो भी सक्सेस को जो चाहिए, क्या आप वो काम करते हो, या जो काम आप करते हो उससे सक्सेस हो सकते हो, क्या आपको लगता है कभी। नहीं लगता ना, तो कुछ चीजें चेंज कर लो। ठीक है। अभी जो बात आती है फॉलो अप की, मैं बताता हूँ ना।
तो चलो अभी थोड़ा सा मैं वो जो हमारा मेन है ना, जैसे बूट कैंप वगैरह के ऊपर जो आप काम करते हो, तो उसके बारे में मतलब मैं चाहता हूँ भी कोई डीपली कोई ज्यादा वो नहीं होता ना, अभी मैं ऐसे हेलो बोल दो तब तब आप हाय बोल दो, भी वो बताऊंगा आपको, वो आपको पता होना चाहिए खुद, है ना। अभी मतलब नॉर्मली बात करनी है। अभी देखो, फॉलो अप के अंदर सबसे पहले क्या काम होता है, फॉलो अप क्या चीजें आपको प्रोवाइड कर, एक तो इसके अंदर ना रिलेशन बिल्डअप हो जाता है बंदे के साथ, अच्छा, ठीक है, एक अच्छा संबंध बन जाता है उसके साथ, एक अच्छा रिश्ता बन जाता है ना। भी मतलब फॉलो अप के अंदर जब आप बात करो, तो सामने वाले पर्सन को ना आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए भी यार बंदा सही है, बुरा नहीं है ना। तो उसके लिए अच्छी सोच और अच्छा माइंडसेट, ये बात समझ आई। तो अभी मैं जो चीजें आपको बताऊंगा, अभी बहुत सारे लोग क्या गलतियां करते हैं, जो आपको मतलब कुछ चीजें ना जो गलतियां नहीं करनी है, और जो चीजें करनी है, मतलब जब आप बूट कैंप के अंदर पर्सन को ऐड करवाते हो, समझ आया। अच्छा एक बार मेरे को बताना चैट बॉक्स में मैसेज करके कितने लोग हैं जो नोट डाउन कर रहे हैं। अच्छा चलो वो ठीक है, एक बार ना मेरे को टू टाइप करके, वो लोग सुपरवाइजर हैं जो भी, मतलब जितने सुपरवाइजर बैठे हैं ना इस मीटिंग में, वो टू टाइप करके बताना जो सुपरवाइजर हैं, एएस नहीं, सुपरवाइजर। ओके, अच्छी बात है यार, है ना। अभी देखो ना, अच्छा कैमरा ही बंद पड़ा, एक मिनट। बहुत अच्छा लगा, काफी सारे सुपरवाइजर यहाँ पे बैठे हैं ना। तो अभी उनका काम होएगा फॉलो अप लेना, है ना। इसके मीटिंग के बाद वो अपनी टीम से, जो भी उनकी टीम के एएस बैठे हैं, वो पूछेंगे भी हाँ आज था हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग में, क्या सीखा, क्या लर्न किया, क्या मिला आपको, है ना, मतलब माइंडसेट मिला। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक मैं ना अ, मैं बुक्स रीड करता हूँ, मतलब ये तो नावल है, मेरे पास एक बुक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट एक मिनट। मतलब मैं बता रहा हूँ, एक ना पंजाबी की ये किताब है, पंजाबी में है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, मतलब मेरे को ना कई सारे लोगों ने ये बुक रेकमेंड की थी, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि चलो आप आपके साथ क्या जिक्र करना ना, थोड़ा सा था, जरूरत थी मान लो इस किताब की मुझे। तो इसका जो नेम है ना, 24 मानसिक शक्ति के सिद्धांत, मतलब 24 सिद्धांत इसमें बताए गए हैं भी मानसिक शक्ति के लिए, है ना, मतलब हमारी मेंटली ग्रोथ के लिए, समझ रहे हो मेरी बात। और ये लिखी है जिम्मी अंगल सिंह ने, ये जो है ना मनोविज्ञानी है, मतलब ये बंदा, इसका नाम बहुत बड़ा है। कैमरा कहाँ ऑफ है, कैमरा तो ऑन है। आपका ऑफ होगा, ठीक है। तो मतलब मैं जो मेरा जो मकसद था आपको बताने का ना, तो पहली बात तो ये, इस किताब मैं प्रमोट नहीं कर रहा, इसको मैं बता रहा हूँ भी, मैंने जहां तक इस बुक को पढ़ा, मतलब मैंने तकरीबन तकरीबन 11 के आसपास मैंने इसके जो भाग है वो बीच में है जो है ना, 24 है वैसे तो, 11 मैंने पढ़े हैं, ये देख लो किताब आप। और 11 मतलब पढ़ के, ठीक है, मैंने ये रियलाइज किया भी इस किताब में इतनी पावर है, अगर कोई बंदा पूरा का पूरा डिप्रेशन में हो ना, या कोई बीमार बंदा हो, जो मतलब जैसे कोई बड़ा कैंसर का मरीज है मान लो, है ना, बड़ा कैंसर का मरीज, वो इस किताब को पढ़ ले, वो कैंसर से हारेगा नहीं वो, क्योंकि वो मेंटली इतना ग्रो कर देगा ना, उसके दिमाग में इतनी पावर आ जाएगी, उसको वो बीमारी कुछ भी नहीं लगेगी सच में।
इतनी पावर वाली चीज है ये। और जो सबसे खास बात है ना, जैसे मान लो इसका जो पहला है, एक मिनट में बताता हूँ। तो मतलब ये इसका पहला पड़ाव है ना, जहां से मैंने पढ़ा, ये पंजाबी में है। तो इसको जब ये कंप्लीट हो जाता है ना, पहला हिस्सा जब मान लो कंप्लीट हो गया इसका, जस्ट एक मिनट, तो पेज वो है हाथ में। जब मतलब उसका कंप्लीट हो जाता है ना पहला, तो ये पेज देख रहे हो, ये खाली दिया हुआ है। मतलब एक हिस्सा लिखने के बाद इन्होंने ना एक पेज खाली दिया हुआ है। मैंने मतलब यहाँ पे जो थॉट लिखने थे मैंने यहाँ पे नहीं लिखे, मैंने अपनी जो कॉपी है ना मेरी मेन, ये ग्रीन वाली मेरे, इस पे लिखे हुए हैं, क्योंकि ये कम पड़ जाता था, एक पेज पे मैं नहीं लिख सकता था, क्योंकि मेरे दिमाग में बड़े विचार आते थे। इन्होंने क्या पूछा, मोटी मैं बताता हूँ, बहुत तगड़ी चीज है ये। हिंदी में नहीं पता यार मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप जिम्मी अंगर सिंह की जो बुक्स आप देख लेना किसी साइट पे, तो जब मेरे को इंस्टाग्राम से पूछ लेना, आपको मैं बुक्स की साइट बता दूंगा, तो वहां पे आप देख लेना कि हिंदी में अवेलेबल है या नहीं है ना, तो आप ले सकते। मतलब क्या है, इन्होंने ना एक बाग दे के, मतलब उसके बाद एक ब्लैंक पेज दिया, और वहां पे लिखा भी अपने थॉट शेयर आप लिखो यहाँ पे। अभी वो देखो क्यों लिखा उसने। एक मनोविज्ञानी है, मतलब बहुत ज्ञान है जिस इंसान के पास है ना, जिसको पता है भी माइंड की पावर क्या है, दिमाग को कैसे रन किया जा सकता है। मैंने एक चीज पहले जिक्र की है भी, दुनिया के अंदर, अच्छा आप ये मत सोचना है ना भी हमारा टॉपिक फॉलो अप का है, भी मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, मतलब सीख ही रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है ये। इससे मैं क्या चाहता हूँ भी आप मेंटली मतलब थोड़ा सा स्ट्रांग बढ़ो। कई सारे लोग ना कॉपी कैट का काम करते हैं इस बिजनेस में, जो कि नहीं चलता। ठीक है, अभी नौकरी के अंदर ये होता है भी, एक सिक्योरिटी गार्ड है नौकरी के अंदर, मैं बता दूं आपको ना, उसको एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। उसका काम है भी सुबह जाके एटीएम के बाहर खड़े रहना या बैंक के बाहर खड़े रहना, एक ही काम है ना जो उसने रोज करना है। बट आप एक ही बंदे से एक ही तरीके से फॉलो अप नहीं कर सकते। बिजनेस कभी भी एक ही वे से नहीं चलता। बिजनेस के अंदर नए नए आइडियाज, नई नई बातें, नई नई चीजें हमेशा आती रहनी चाहिए। समझे मेरी इस बात को। अगर आप एक ही तरीके से, एक ही मतलब बस चलते रहे, वो लॉन्ग टाइम वो काम नहीं करेगा। बिजनेस की ग्रोथ मतलब नए आइडियाज डेली क्रिएट करने में, मतलब नया तरीका, नए विचार, है ना, मतलब ये आता रहना चाहिए, ये होती है ग्रोथ, तरक्की। समझ आई बात। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ भी, उसने एक बाग लिख के वहां पे एक पन्ना दिया भी, आप यहाँ पे अपने थॉट, मतलब एक बाग में से जो भी सीखा वो वहां पे लिखो। अभी वो क्यों दिया होगा उसने, मैंने आज तक किसी किताब में नहीं देखा। मैं नावल भी पढ़ता हूँ, मेरे पास ये नावल भी पढ़े हैं, दो पढ़े हैं कि ये है ना, मतलब पंजाबी की हैं। मतलब किसी भी बंदे ने कोई पार्ट लिख के आज तक बुक में ब्लैंक पेज नहीं छोड़ा भाई आप यहाँ पे शेयर करो आपने क्या सीखा, उसी ने क्यों शेयर किया। समझ गए ना बात। कितने लोगों के पल्ले पड़ी, अभी मैं बताता हूँ आपको ये क्यों। ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है कि मैंने सीखा क्या, अगर मैं लिखूंगा ना तभी वो मेरे दिमाग में जाएगा। अभी मैंने 11 लेसन उसके पढ़ के मैंने ये क्यों सीखा भी, अगर बीमार से बीमार बंदा भी हो ना, वो भी इस किताब को पढ़ के कैंसर को हरा सकता है, क्योंकि ये मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देती है। मैं ये जरूरी नहीं है भी यही किताब, मतलब भी अगर जो यही किताब पढ़ेंगे भी वही कामयाब होते हैं। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिन्होंने ये बुक को देखा तक नहीं है, वो भी करोड़पति बन गए। मेरे कहने का मतलब ये है ना। मेरा मोटिव ये नहीं है आपको बताने का भी आप ये बुक पढ़ोगे तभी कुछ करोगे। मेरा मकसद ये है भी आप अपने आप को मेंटली ग्रो करो। वो किसी भी चीजों से आप लर्न, अभी मैंने भी तो आपको सिखाया ही है ना। ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ। ठीक है, और सोशल मीडिया भरा पड़ा है नॉलेज के साथ, है ना। अभी इंस्टाग्राम पे हजारों पेज ऐसे हैं जो वो मीम्स से बनाते हैं, मजाक सा उड़ाते हैं लोगों का। हजारों पेज ऐसे हैं
जहाँ पे लोग नाच नाच के दिखाते हैं ना, और हजारों पे जैसे हैं मेरे भाई, जो बहुत अच्छी सोच देते हैं, जो बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, ठीक है, जो मतलब आपको एक मैसेज देते हैं जिससे आप ग्रो करो, आपको रियलाइज करवाते हैं वो भी गरीबी अमीरी में क्या फर्क है, अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, समझ आ गई बात। और कुछ ऐसे भी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग का मजाक उड़ाते हैं, जिनके लिए ये सिर्फ एक मतलब हर एक बंदे का यार अपना अपना वो है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपकी सोच ये होनी चाहिए भी आपने कुछ डिफरेंट सीखना है ना। उस बंदे ने ब्लैंक पेज दिया भी, आप लिखो ताकि बंदे को पता चले भी मैंने पहले पार्ट में सीखा क्या, मेरे दिमाग में क्या विचार आए है ना, मैंने सोचा क्या, तो मैं वही चीज बताता हूँ। आप अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना, अभी जो लिख रहे हो वो अलग चीज है। ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आप ना आधा घंटा निकाल के, अभी जो चलो जो भी आपने कोई अगर कोई काम करना है वो करके आधा घंटा निकाल के आप लिख लेना बुक पे, मतलब जा कोई कॉपी पे है ना, भी मैंने इस ट्रेनिंग में से आज अलग क्या सीखा, डिफरेंट मैसेज क्या मिला, चाहे एक बात ही लिख लो। आपको अलग आइडिया, आपको अलग मैसेज, आपके दिमाग में अलग थॉट जो पहले से डिफरेंट, जो पहले कभी नहीं आया, वो क्या है, एक लिख लो चाहे 10 लिख लो, चाहे वो लिखो जरूर, ठीक है। क्योंकि वही चीज दिमाग में बैठती है और वही आपको आगे लेके जाती है। और आगे जो बात आती है मेन है ना फॉलो अप की, क्या लोग मतलब इसमें क्या कमियां नहीं होनी चाहिए। तो जब आपके पास कोई न्यू पर्सन आ जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं वहां पे कॉपी कैट करके ना, मतलब बन के ऐसा भी। हाँ, मैंने देखा है कि एक बंदे ने ना 5-7 बिलिंग करवाई, उसने बूट कैंप में बिठाए, एक ही तरीके से बात कर रहा है सारे लोगों के साथ, हाँ भी क्या सीखा, अच्छा सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, मतलब एक ही तरीके से बात नहीं। क्या दुनिया में आप सारे लोग बैठे हो, सभी लोगों की सोच एक तरीके से तो नहीं है ना। अभी मेरे सामने जो स्क्रीन पे लोग आ रहे हैं ना, मैं वादा करता हूँ भी हर एक बंदे के दिमाग में अभी अलग बात चल रही होगी, अलग विचार होएगा, है ना। तो आपको भी पता है ना, आपके सामने जो नोबस बैठा है, जरूरी थोड़ी है भी हर एक के माँ बाप ही नहीं मान रहे। कोई पैसों के बारे में सोच रहा है, कोई ये सोच रहे भी मेरे को यार जॉब करनी थी, कोई सोच रहा है मेरे को स्टडी करनी थी, मतलब हर एक बंदे के माइंडसेट अलग है, ठीक है। तो वहां से खींच के लेकर आना है आपने। तो मतलब आप पहले, एक तो होता है जज करना, एक होता है प्री जज करना। मतलब जज करना भी थोड़ा सा उनके बारे में जानना भी यार भी, मतलब किस टाइप का बंदा है, क्या सोच रहा है ना। इतना ज्ञान आपको होना चाहिए क्योंकि आप बहुत तगड़े बिजनेस में हो, तो किसी की सोच को समझ सको। क्लियर हुआ? पड़ी दिमाग में? हाँ। और अगली जो बात है ना, उसको समझने के प्री जज जो होता है, जज समझ गए भी किसी के बारे में, प्री जज होता है भी बहुत ज्यादा जानना भी, बस भी क्या करेगा क्या नहीं, मतलब प्री जज किसी को नहीं करना, सिर्फ जज करना है थोड़ा सा, ठीक है। प्री जज में पता क्या आ जाता है भी, नहीं नहीं ये तो कर ही नहीं सकता, इससे नहीं होगा काम, ये फॉरएवर नहीं कर सकता। प्री जज में ये चीजें आ जाती है, ज्यादा जान नहीं, थोड़ा सा जानो उसके विचार के, है ना। तो उसके अनुसार अभी आप मम्मा से अलग तरीके से बात करते हो, भाई बहन से अलग तरीके से बात करते हो, दोस्तों से अलग तरीके से बात करते हो, है ना। अगर मतलब आपने मान लो, आप सोच लो ना, आपने बहन को बिजनेस समझाना है, कैसे समझाओगे, भाई को समझाना है किस तरीके से, दोस्त को किस तरीके से, तो ऐसे समझ आया ना। मतलब हर एक जगह पे तरीका अलग होता है, तो ऐसे हर एक इंसान के साथ जो वे है वो अलग हो सकता है। तो आपका माइंड इतना काम करना चाहिए भी आप उसको ये रियलाइज करवा सको, समझ आई बात है, मतलब उसको ये पॉजिटिव कर सको बिजनेस के रिलेटिव रिलेटेड, मतलब उसको बता सको भी तू जिंदगी में कुछ कर सकता है, ये बिजनेस बना ही ऐसी इन लोगों के लिए जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना। हमारा काम सेम है, ठीक है, मतलब लोगों की सोच अलग अलग होती है, किसी को किसी तरीके से। अभी मेरे डायरेक्ट में 2 मैनेजर हैं, मतलब 2025 के अंदर मैं 5-6 मैनेजर और क्रिएट कर दूंगा। उन सभी लोगों की थिंकिंग अलग है, मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, तो सभी से अलग वे में होती है, समझ रहे हो ना। नुस्खों के साथ भी अलग वे में। और फॉलो अप के अंदर जो ज्यादा कमी आती है, लोग क्या करते हैं, एक बार किसी बंदे को प्रेजेंटेशन दिखा के बात करके, बात करने में 15-15 घंटे, कभी कभी तो 24-24 घंटे का गैप डाल देते हैं। भी नोबसों से आज शाम को बात कर ली ना, तो कल शाम को पूछेंगे भी क्या हाल है, नहीं, वो गलत चीज है। फॉलो अप में क्या चीज आती है, अभी ध्यान से समझना, बहुत बड़ी चीज है। मतलब एक एक दो दो घंटे के बाद, अभी क्या होता है, अभी किसी पर्सन को ये बिजनेस मिला है ना, उसका पहले से माइंडसेट थोड़ी है
भी उनको फॉर एवर करनी है, पहले से थोड़ी सोच के रखा होता किसी ने, अचानक से फॉर एवर मिलती है ना। तो अभी किसी बंदे को आपने बिजनेस दिया और 15-20 घंटे आपने उससे पूछा ही नहीं, फॉलो बात ही नहीं की या फॉलो अप ही नहीं किया, तब तक वो फिर दोबारा उसकी जो सोच है ना वो वहीं पे चली जाएगी जो फॉर एवर से पहले थी। मतलब कि एक बार अगर बंदा आपके साथ इस बिजनेस में आ गया तो उसके दिमाग में ये बात चलती रहनी चाहिए भी ये बिजनेस कैसा है, मेरे को क्यों करना है। मतलब अगर उसके दिमाग में डाउट भी आएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, वो आप क्लियर कर दोगे। ठीक है, मतलब उसके दिमाग में ये चलता रहना चाहिए भी फॉर एवर क्या चीज है, वो कैसे होगा। आपने फॉलो अप ले लिया, ठीक है, बात कर ली, फिर उसको बता दिया मैं तेरे को इतने बजे एक वीडियो सेंड करने वाला हूँ और इतने बजे तेरे को मैं दोबारा कॉल करूंगा भी, तब बात करेंगे भी। यार मैंने तेरे को बहुत ज्यादा तगड़ी चीजें भी बतानी बाकी है ना, अभी तूने कुछ भी नहीं समझा इस बिजनेस में, अभी तेरे को बहुत कुछ क्लियर करना है, मैं तेरे को इतने बजे कॉल करूंगा क्योंकि मेरी अभी ट्रेनिंग है, मैं बिजी हूँ, मैं बड़ा बिजी, मतलब मैं तेरे से भी बात नहीं कर सकता लॉन्ग टाइम, है ना, क्योंकि एक दो और भी मेरे को कॉल आ रही है। समझ आ गई बात, मतलब इस तरीके से वैल्यू भी क्रिएट करना, समझ आ गया। बहुत सारी चीजें होती है फॉलो अप में, आपने सिस्टम की वैल्यू भी क्रिएट की, अपनी वैल्यू भी क्रिएट की। ठीक है, मतलब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, जैसे एक होता है ना, मैंने पहले बताया था भी फॉलो अप में रिलेशन बिल्डअप होता है, वो रिलेशन पहले दिन से ही नहीं, मतलब भाई बन जाना होता किसी का, है ना, पहली बात में धीरे धीरे जब तीसरी 3-4 बार आप उससे बात करोगे तब उसके साथ थोड़ा सा मतलब आप फ्रेंडली जो बिहेवियर आपका थोड़ा सा अच्छा वहां पे कर रहे हो, मतलब पहले डे से ही नहीं, है ना, पहले डे से वैल्यू भी थोड़ी सी क्रिएट करनी है अपनी भी और सिस्टम की, समझ के बात। और बात करने में ज्यादा गैप नहीं डालना। अभी उसको मैंने बात कर ली, मान लो अभी बजे हैं 9:30 हुए, है ना, मैंने बंदोबस्त से बात कर ली, प्रेजेंटेशन अटेंड की थी, मान लो शाम का टाइम है मान लो, है ना, अभी 8 बजे बूट कैंप अटेंड किया, रात के 9:30 बजे मैंने उससे बात कर ली, उसको समझा दिया, और उसको मैंने बोल दिया मैं तेरे को मॉर्निंग तेरे से मैं 10 बजे बात करूंगा, समझे के बात। तो मॉर्निंग 6 बजे मैं 6:30 बजे मैं उठ रहा हूँ, और तब मैंने एक अच्छा मैसेज गुड मॉर्निंग के साथ उसको देना है, जिससे उसको सुबह उठते सार ही ना जब वो फोन देखे उसके दिमाग में ये बात आए भी मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ भी, मैं कोई काम मैंने देखा है, उसको रियलाइज हो जाएगी चीज, ये ना हो भी जब आप 10 बजे कॉल करो उसके वो अच्छा हाँ हाँ फॉर एवर हाँ हाँ, भी तब उसको याद आए नहीं। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैसेज डेली नया, है ना, नए लोगों के लिए नया, या फॉर एवर का कुछ डाटा गुड मॉर्निंग के साथ एक अच्छा मैसेज जो मतलब मोटिवेशनल हो, जिसके अंदर उसके अंदर पॉजिटिविटी आए, वो 7 बजे 6 बजे आपने मैसेज सेंड कर दिया, फिर आपने मॉर्निंग 9 बजे उससे बात कर ली, समझ आ गई बात, 9 बजे कॉल पे बात की, फिर उसको 10, 10:30, 11 बजे एक वीडियो सेंड कर दी, है ना, उसको देखने के लिए बोल दिया अभी मैं तेरे को 1 घंटे में कॉल करने वाला हूँ, इसको तुरंत देख ले, उसने उस वीडियो को भी देख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपने दोपहर को बात कर ली, बता दिया थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में अपने तरीके से, है ना, मतलब उसके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दिया, फैमिली का हाल चाल भी पूछ लिया, और कन्विंस कर दिया थोड़ा सा ना बिजनेस के ऐसे, मतलब है ना, फिर उसके बाद फिर शाम को कर ली, फिर रात को, मतलब ये होता है फॉलो, जो लगातार चलते रहना चाहिए, समझ आया। वो नहीं होता भी तो दिन में एक बार ही बात करते हैं, मतलब कॉलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फिर वीडियो कॉल आपके पास ऑप्शन है, तो उस पे भी आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हो, क्लियर है। तो देखो जो आप मेरे से डाउट पूछ रहे हो ना अभी, सर बंदे ये बोलते हैं वो बोलते हैं, आप मेरे को 4 डाउट लिख के दे रहे हो ना, मैं आपको 1,000 डाउट लिख के दे सकता हूँ। आप मेरे से ये पूछने की बजाय ना कि सर यहाँ पे मैं क्या करूँ, आप उसका सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मान लो कोई बंदा आपसे पूछ ले भी यार, मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ, है ना, अभी मेरी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़े, तो पहले आप अपने मैनेजर से पूछोगे भी सर जी मैं क्या बताऊं। आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए ना पहले कि आप उसको क्लियर कर दो कि मैं भी तो यार पढ़ाई कर रहा हूँ, चाहे आप नहीं कर रहे हो, है ना, मैं बोल देता हूँ बहुत समय मैं भी स्टडी कर रहा हूँ यार, क्या दिक्कत है इसमें ना, कि मैं बस कामयाब हूँ, आज मैं लाखों रुपए भी कमा रहा हूँ, स्टडी मेरा बस इंटरेस्ट है, मैं थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, मतलब कामयाब तो भी आप भी बन जाओगे, इसमें क्या है ना। स्टडी आपने 1-2 घंटे करनी होती है, ये बिजनेस 3-4 घंटे कर लेना क्या बात है, दिन थोड़ी खत्म हो रहा है 24 घंटे में से, समझ आई बात। तो मतलब किसी को
एक अच्छा वे, एक अच्छा रास्ता पर आपने प्रदान करना है, समझ आया? ये होता है फॉलो। उसके बाद जब ये हो गया है ना, एएस को सिखाना, उसको गाइड करना, उससे पूछते रहना है ना कि कितनी बिलिंग करवाई, क्या दिक्कत है, उसको सिखाते रहना, वो भी फॉलो अप तब तक चलता रहता है जब तक आप उसको उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा दे। समझ आ गया? ठीक है, तो अगली चीज, बिना गोल के, बिना टारगेट के कुछ नहीं होता। आप एक चीज सोच के देखो, जब आपने 2सीसी किया था तब आपने क्या सोचा था भी मेरे को कितने पैसे कब तक कमाने हैं? चलो बात ही खत्म है। मैं एक चीज बोलता हूँ भी, पिछले 3-4 महीने में जितने लोगों ने 2सीसी किया है ना, और उन्होंने इतने पैसे भी नहीं कमाए कि उन्होंने 30,000 अपने वापिस नहीं लिए अभी तक कमा के। बहुत सारे लोग होंगे ना जिन्होंने 30,000 लगा के ये बिजनेस स्टार्ट किया बट अभी तक कमाए नहीं है। तो वो भी टारगेट ले लो भी, दिसंबर मंथ में 2024 के लास्ट में मेरे को अपना 30,000 पूरा करना है। इतनी मेहनत मेरे तो करनी है। चाहे आप 15,000 कमा चुके हो, आप 15,000 और कमाओ इस महीने। चाहे आपने एक भी नहीं कमाया, आप 30 का 30,000 इस महीने कमाओ, है ना? और जो कर चुके हैं, तो वो कोई लेवल अप करने का या कोई टीम बिल्डअप करने का भी, यार मेरी टीम में आज 2 एस हैं, इस महीने मेरे को 10 एस पैदा करने हैं, और है ना? आप इतनी मेहनत करो। आप मेहनत करो, अपनी टीम के साथ मेहनत करवाओ। समझ आया? एनी क्वेश्चन? क्लियर है सारा कुछ? चक दोगे फटे? हाँ जी। ओके। ओके। ओके, सो बहुत धन्यवाद सभी का। सो बहुत सारी चीजें मैंने दिल से बताई है ना, जो खुद मैंने इस बिजनेस के अंदर अप्लाई की हुई है, क्योंकि मैंने जो आपको ट्रेनिंग दी, मतलब मैंने कोई यूट्यूब से सीख के या मैंने कोई तैयार करके नहीं आपको बताया। मैंने वही चीजें बताई हैं जिन चीजों को अप्लाई करके मैंने बिजनेस को ग्रो होते हुए देखा है, जिनके रिजल्ट है। समझ आया? तो इनको अप्लाई करके अपने बिजनेस को बढ़ाओ। चैंपियन क्लब कम्युनिटी आपके साथ हमेशा साथ है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ग्रुप अगर नंबर वन बनता है ना, तो वो ग्रुप के टीम के लोगों के अंदर दम होता है उसको नंबर वन लाने का। समझ आया? अगर चैंपियन क्लब को हमने इंडिया में और वर्ल्ड में नंबर वन लेकर आना है ना, तो वो मैं अकेला नहीं, या जग्गी सर अकेले नहीं, आप सभी लोगों को हमारे साथ पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये नंबर वन आएगा। ठीक है? और ये हमारा एक परिवार है और इसको नंबर वन पे हम ला के रहेंगे। ठीक है? उसके लिए ढेर सारी मेहनत करो। आप मैनेजर ही नहीं, आप डायमंड मैनेजर बनो, है ना? आप डबल डायमंड मैनेजर बनो, आप ट्रिपल डायमंड मैनेजर बनो, आप सेंचुरियन मैनेजर बनो। इतनी मेहनत हम सभी करेंगे। ठीक है? सो बाकी बहुत सारा धन्यवाद सभी का, दिल से ऑल दी बेस्ट। चक दो फटे, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके।